हेलो 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 हेलो। नमस्कार दोस्तों, आइए आज पढ़ते हैं उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण वाला प्रश्न। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण वाला प्रश्न देखिएगा आज। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण वाला क्वेश्चन। इसमें कहेगा, इसमें क्या कहेगा कि मान लेते हैं कि एक परीक्षा है। परीक्षा में 100 लड़के बैठे, 78 लड़के पास हो गए। 78 लड़के पास हो गए। 78 लड़के पास हो गए, तो पास हो गए तो फेल होने वाले की संख्या आपका दिया हुआ है 25। फेल होने वाले की संख्या दिया है 25, तो फेल बराबर फेल रखेंगे। अतः जितना फेल परसेंटेज है उतना फेल आपका लड़के हैं वो रखेंगे। उसके बाद लगाएंगे तो सवाल आ जाएगा। आइए देखते हैं सवाल को, देखिए समझ में आ जाएगा। सवाल को देखिए समझ में आ जाएगा। देखिएगा सवाल दिखाएगा आपको ऊपर। एक परीक्षा में 78 लड़के उत्तीर्ण हुए। एक परीक्षा में 78 लड़के उत्तीर्ण हुए। 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए। हो तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित थे। यानी कि 78% लड़के जो है उत्तीर्ण यानी कि पास हो गए। 78% लड़के जो है पास हो गए और फेल होने वाली की संख्या 110 है। तो बताइए परीक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित थे। कुल कितने छात्र उपस्थित थे बबुआ। मान लेते हैं परीक्षा में छात्रों की संख्या, मान लेते हैं परसेंटेज की संख्या। परसेंटेज मानते हैं पहले, परसेंटेज मान के देखते हैं। परसेंटेज मानिएगा पहले आपका 100%, इसमें से 2 पार्ट आपका 78% आपका उत्तीर्ण हुए। 78% आपका उत्तीर्ण यानी कि पास हुए। तो अनुत्तीर्ण हुए आपका 22%। अनुत्तीर्ण अर्थात फेल, आपका फेल पास का या फेल पास है आपका, ये वाला फेल है। यानी कि आपका 78% आपका पास हो गए हैं, तो 22% आपका फेल हो गए हैं। इसी का दिया है कि फेल हुए लड़कों की संख्या आपका 110 है। अर्थात फेल बराबर फेल रखिएगा इसमें। अर्थात फेल बराबर फेल, यानी कि इसका जब निकालते हैं तो कुल, यानी कुल लड़कों की संख्या x को माने हैं गुणित 22/100। परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से गुण भाग देते हैं, बराबर कुल लड़कों यानी कि फेल हुए लड़कों की संख्या दिया है आपका 110। यानी कि फेल बराबर फेल की स्थिति आ गई। फेल बराबर फेल की स्थिति आ गई, फेल परसेंटेज यानी कि कुल लड़कों की संख्या x। x आपका कुल लड़कों की संख्या है, सब लड़कों की संख्या, कुल लड़कों की संख्या, सब लड़कों की संख्या है। आई आपका परसेंटेज यानी 22% पर 110 दिया है, तो इसे कटाइएगा। इसको कटा दीजिएगा बाबू 11 से। 11 दूना 22, इसको कटाइएगा तो बचेगा यहाँ 10। 2 पचे 10, आपका कितना बचा 100/100 बच गया। अब बराबर आपका बचा 5। क्रॉस मल्टीप्लाई जब कीजिएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपका बच जाएगा x बराबर 500। x बराबर 500 अर्थात परीक्षा में उपस्थित लड़कों की संख्या कितनी थी 500, जिसमें से आपके 78% पास हो गए, 22% फेल हो गए। तो हम बताए थे एक बार कि लड़का बराबर लड़का रखते हैं, लड़की बराबर लड़की, फेल बराबर फेल रखिएगा, पास बराबर पास रखिएगा। अगर पास संख्या दिया हुआ है तो यहाँ पर एक और पूछ सकता है कि पास हुए लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अर्थात पास हुए लड़कों की संख्या कितनी 78% है। अर्थात कुल लड़कों की संख्या हम निकाले 500। 500 का 78% निकाल देंगे, अर्थात 500 का 78% आप निकालिएगा। 500 का 78%, 78% ही है, बटे में 100 का भाग दे देंगे तो आपका परसेंटेज हट जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, बराबर 5 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 5/40 का जीरो हो जाएगा। 7 5 35 और 4 39, यानी कि 390 लड़कवा आपका क्या हुए हैं पास हुए हैं। और 390 या 110 को जब जोड़िएगा तो आपका 500 आ जाएगा। यानी कि 390 लड़के पास हुए हैं, 110 लड़के फेल हुए। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, सेम टू सेम इसी
सेम टू सेम इसी पर है हुआ है तब। अगला क्वेश्चन दिया है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन है, समझिएगा इसको। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी परीक्षा में 500 लड़के और 300 लड़कियां सम्मिलित हुई। यानी किसी परीक्षा, हाई स्कूल का परीक्षा है, उसमें 500 लड़के और 300 लड़कियां उपस्थित है परीक्षा देने के लिए। उपस्थित हुई, यदि लड़के 70% लड़कियां 70%, यानी कि लड़का भी 70%, यानी कि 500 का 70% और 300 का 70% लड़कियां, यानी कि 500 का 70% लड़कियां, 300 का 70% लड़कियां क्या हो जाती है, उत्तीर्ण हो जाती है, यानी कि पास हो जाते हैं। तो कुल कितने परसेंट परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए, कुल कितने परसेंट परीक्षार्थी यानी कि परीक्षा में भाग लेने वाले लड़के अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल हो गए। आप देखिएगा यहाँ पर, यानी कि 500 दिया है आपका, अर्थात किसी परीक्षा में आपके 100% लड़के होंगे, 100% लड़कवा जब होगा तो इसमें से दिया 70% पास हो गया, 70% आपका पास हो गए, तो आपका फेल होने वाली की संख्या 30%, फेल होने वाली की संख्या 30%। आप 100% बराबर आपका दे दिया है आपका 500 लड़के, यानी कि कुल 500 लड़के। अब 500 लड़कों में 70% आपका पास हो गया, 30% फेल हो गया है, तो यहाँ से निकाल लेंगे 500 का 30%, तो फेल हुए लड़कों की संख्या आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 500 का जब 30% निकालिएगा, 30%, तो परसेंटेज को हटाने के लिए डायरेक्ट लगा देते हैं, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो जाएगा। और 5 15 अर्थात 150 लड़कवा जो है आपका, 5 3 15 अर्थात 150 लड़के आपका क्या हुए हैं, 150 लड़के आपके फेल हुए हैं, 150 लड़के फेल हुए हैं। इस प्रकार लड़कियों का क्रम है, लड़का वाला है सब, यानी कि लड़का है, लड़का का है। 150 लड़का आपका फेल हो गया है, तो लड़कियों का क्या है, 300 लड़कियां परीक्षा में भाग लेती हैं और 70% लड़कियां 70% लड़कियां पास हो जाती है और 30% लड़कियां फेल हो जाती है। देखिएगा जब लड़की 100% भाग लेंगी, 100% बराबर कुल 100% का मतलब होता है कि सभी जितना दिया है सवाल में सबको ले रहे हैं 100%, परसेंट कर देते हैं, 100% बराबर दिया है 30%, 70% आपका पास हो जाती है, ये पास है, आई फेल है आपका, फेल आपका 30% हो जाती है, फेल 30% हो गए। इसमें से आपको आ रहा है कि इसमें से आप निकालिएगा 300 का 30%, 300 का है आपका 3 पर 30% निकालिएगा, 30% इसका निकालिएगा, बटे में 100 कर दीजिए, यहाँ से इसको कटा दे, डबल जीरो हो जाएगा, 3 3 9 अर्थात 90 हो गया। अर्थात दोनों यानी कि लड़का और लड़कियों का क्या पूछा है, प्रतिशत पूछा है, यानी कि फेल हुए लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 150 और 90 आपका 240 हो गया। यहाँ पर देखिएगा 150 आप प्लस 90, 150 आप प्लस 90 बबुआ कितना हो जाएगा आपका 240, 200 आपका 40 हो गया, यानी कि फेल हुए लड़कों की संख्या 200, लड़कों और लड़कियों की संख्या, लड़कों और लड़कियों की संख्या आपका 240 है। अब इसका परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज लाने के लिए हम क्या कहे थे कि परसेंटेज को हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, प्लस नीचे कुल संख्या लिखते हैं जितना हो। देखिए 300 यहाँ है, अब 500 या इसको ऐड कर दीजिएगा, तो आपका ऐड कीजिएगा 300 और प्लस 500, अर्थात यहाँ पर लिख देते हैं कुल संख्या। आपको कुल संख्या कितना है, कुल लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, यहाँ पर गुण दे 100 कर दीजिए, कुल लड़कों की संख्या कुल लड़कियों की संख्या दिया है 300 और 500 बराबर 800 हो गया आपका 800, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो जाएगा, अब बचेगा 240 अब बटे में 8, यहाँ से करें 8 3 24, 8 3 24 अर्थात 30%, 30% दोनों में आपका क्या हुए हैं, 30% लड़के और लड़की अनुत्तीर्ण हुए यानी कि फेल हुए हैं। अब आपका हो गया 500, 500 में आपका निकालिएगा फेल पास की स्थिति निकाले, यानी कि फेल हुए लड़कों की संख्या 150 और लड़कियों की संख्या आपका फेल हुई लड़कियों की संख्या 300 का 30% निकाले 90 हो गया है। इन दोनों को जोड़े हैं प्रश्न के अनुसार 150 प्लस 90 बराबर 240 हो गया है, बराबर 240। अब 240 का परसेंटेज निकालिएगा, 240 गुणते 100 बटे में
कुल यानी कि लड़का और लड़कियों की संख्या से भाग देते हैं, तो हो गया आपका 240 गुणते 100, आप बटे में 800, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो गया, 8 3 के 24 हो गया, अर्थात 30% आपका आंसर हो गया है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सेम टू सेम है। अगला क्वेश्चन दिया है इसका, अगला क्वेश्चन इसका दिया है, एक प्रतियोगी में 12% प्रतियोगी अपात्र रह गए, यानी कि कितना 12% प्रतियोगी अपात्र रह गए, यानी कि एक परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा है, एक प्रतियोगी परीक्षा है, मानते हैं 100 है, 100% आपके छात्र होंगे तो 12% अपात्र, यानी कि अपात्र घोषित हो गए, अपात्र, अपात्र घोषित हो गए, तो पात्र लड़कों की संख्या आपको कितना हो गया 88, 88%, 88% हो गई। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, पात्र प्रतियोगी में 75% प्रतियोगी सफल हुए, पात्र प्रतियोगी में आपका इस समय 75% आपका क्या हुए सफल हुए, 75% आपका क्या हुए सफल हुए, प्रतियोगी सफल हुए। आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगी कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल हुए, कितने परसेंट, अर्थात 25% प्रतियोगी छात्र आपके असफल हुए, 25% और 75% आपका सफल हुए। तो पूछ रहा है कितना परसेंट आपका छात्र प्रतियोगी नहीं होते, इसका निकालिएगा आप। सफल प्रतियोगी की संख्या पूछ रहा है, तो सफल प्रतियोगी की संख्या यानी कि कुल, देखिए क्या दिया है, मान लेते हैं कोई परीक्षा है, उसमें इंट्रेंस यानी कि किसी स्कूल में नाम लिखवाने के लिए आप परीक्षा देते हैं, उसी प्रकार है, हम परीक्षा दिए हैं, तो आपका देखिए यहाँ पर परीक्षा दिए लड़के 100 लड़के थे, उसमें परीक्षा दिए जिसमें से 12 लड़का निकल गया, 88 लड़का बचा है। 88 लड़कों जब पढ़ लिखे लेगा तो उसको नौकरी चाहिए, तो उस समय से नौकरियां आपको मिला है 75 लोगों को, 25 लोगों को नहीं मिला है। तो पूछ रहा है इसमें पूछ रहा है कि कुल प्रतियोगियों के परसेंटेज निकालिए, कुल प्रतियोगी परसेंट निकालिए, तो पहले रखेंगे 88 प्रतियोगी, यानी कि प्रतियोगी यानी कि पात्रों की संख्या निकाले, प्रतियोगियों की संख्या अगुणते 75%, प्रतियोगियों बड़ा प्रतियोगियों की संख्या पूछ रहा है। यहाँ से इसको घटा दीजिएगा 3 बार में, इसको यहाँ से घटा 4 बार में, इसको यहाँ से घटाइएगा आपका 2 बार में, बराबर कितना परसेंट 66%, आपका 66% आंसर आ जाएगा। 22 गुणते 3 बराबर 66%। एक बार और समझ लीजिएगा बबुआ, इसमें कह रहा है कि पात्र और अपात्र, यानी कि पात्र हो गए, पात्र और अपात्र। क्वेश्चन में कहा है कि किसी परीक्षा में, मान लेते हैं किसी परीक्षा में 100 लड़के थे, उसमें से 12 अपात्र घोषित हो गए, तो पात्रों की संख्या 88 होगी। और 88 को 100 मान के हल करेंगे, आगे इसका ऐसा क्वेश्चन बताए हैं बाबूगा, इसको 100 मान के हल करेंगे, इसको 100 मान के हल कीजिएगा आप, तो इसमें से अब 75% पात्र हैं, यानी कि 75% पात्र के स्थान पर कुछ और शब्द योग प्रयोग किया है। 75% प्रतियोगी सफल हुए, सफल का प्रयोग किया है, सफल यानी कि नौकरी पा गए, यहाँ पर आपका नौकरी नहीं पाए, यानी कि असफल हो गए, असफल हो गए। तो पूछ रहा है कि सफल हुए प्रतियोगियों की संख्या कितनी है बबुआ, सफल हुए प्रतियोगी की संख्या 88 में से 75% करेंगे, 88 का जब 75% निकालेंगे तो 66% आपका क्या हुआ है, 66% आपका कुल मिला के सब लड़के 66% आपके सफल हो गए हैं, सफल हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।